टू GKDC ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस के मुतालिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4 लेके आ रहे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रिकेट इज अ डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट एक बीमारी का नाम है जो किसकी वजह से होती है, जो कि विटामिन डी की वजह से होती है। ये हड्डियों की एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स-रेज वाज डिस्कवर्ड बाय। एक्स-रेज डिस्कवर्ड हुए, किसने डिस्कवर किए? तो ये विलियम रेंटन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अल्टीट्यूड एयर प्रेशर। एल्टीट्यूड यानी बुलंदी के साथ साथ एयर प्रेशर कम होता है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते हैं ऑक्सीजन की या गैसेस की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती हैं, तो एयर प्रेशर भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड जलाली कैलेंडर। किसने जलाली कैलेंडर को प्रिपेयर किया? तो उमर ख़याम ने जलाली कैलेंडर को प्रिपेयर किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का फाउंडर कौन है? मेट्रोलॉजी हमारे पास जो स्टडी है ये किसकी स्टडी है? ये एटमॉस्फेरिक साइंसेस की स्टडी है और उसमें ज़्यादातर वेदर फोरकास्टिंग को डिस्कस किया जाता है। इसका जो बानी है वो एरिस्टोटल यानी अरस्टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसन। मेडिसन का फादर कौन है? तो मेडिसन का फादर हिपोक्रेटिस है और ये ग्रीक फिजिशियन था और उसकी एक मशहूर बुक जिसका नाम हिपोक्रेटिक ओथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट कौन सा है? तो सिस्टम इंटरनेशनल में चार्ज का यूनिट कोलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन इज अ। सन एक स्टार है और हमारी अर्थ एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट और स्टार में मेजर डिफरेंस ये होता है कि स्टार की अपनी रोशनी होती है जबकि प्लैनेट की अपनी रोशनी नहीं होती, वो स्टार से रोशनी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन का क्रेडिट किसको जाता है? तो केपलर को प्लैनेटरी मोशन को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंट क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर किसने इजाद किया था? तो जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर इजाद किया था। क्रोनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो टाइम को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड एडिंग मशीन। एडिंग मशीन को किसने इन्वेंट किया? तो बेल्सी पास्कल ने एडिंग मशीन को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नॉन एज रेड प्लैनेट। किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट का नाम दिया जाता है? तो मार्स को रेड प्लैनेट का नाम दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि मार्स की जो सरफेस है उसके ऊपर ज़्यादातर रस्टी आयरन पाई जाती है। तो रस्टी आयरन होने की वजह से इसको, चूँकि वो रेड कलर की होती है, तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है रेड प्लैनेट कहा जाता है। विच प्लैनेट इज़ द इन द सोलर सिस्टम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। किस प्लैनेट की जो है हाईएस्ट डेंसिटी है? तो अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और ये अर्थ की डेंसिटी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अर्थ की जो डेंसिटी की वैल्यू है वो तकरीबन 5.514 ग्राम पर cm3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटान। किस रेडिएशन का फोटान सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है? तो गैमा रेज का जो फोटान है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। याद रहे कि एनर्जेटिक और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन इन्वर्स है, यानी E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन प्योरीफाई आवर ब्लड। और हमारे ब्लड को कौन प्योरीफाई करता है? तो किडनी यानी हमारे गुर्दे हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट है रिंग अराउंड इट। कौन से प्लैनेट के इर्द गिर्द रिंग है? तो सॉटर्न के इर्द गिर्द जो है ना, सॉटर्न के इर्द गिर्द रिंग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द रेयरेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेयरेस्ट आइसोटोप्स कौन सा है? तो ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिसमें पहला प्रोटियम है जिसको हम लिखते हैं H11 और दूसरा ड्यूट्रियम है जिसको हम लिखते हैं H12 और तीसरा ट्राइटियम है जिसको हम H13 लिखते हैं। H11 सबसे ज़्यादा पाया जाता है और H13 जिसको नाम ट्राइटियम है ये सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर। अर्थ लेयर सबसे ज़्यादा थिनेस्ट है, तो क्रस्ट सबसे ज़्यादा थिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर सरफेस ऑफ अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब है? तो वो है ट्रोपोस्फेयर। तो इसको आप यूँ याद रख सकते हैं। अर्थ की जो सरफेस एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं ये तकरीबन 4 हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी लेयर है। अगर यहाँ पे अर्थ है तो इसको हम यूँ याद रख सकते हैं टेस्मेथ। तो आप इसको ऐसे याद रखें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। सबसे दूर थर्मोस्फेयर है और अर्थ सरफेस के सबसे करीब ट्रोपोस्फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी बोन्स इन द ईच हैंड। हमारे हाथ में कितनी बोन होती हैं? तो हमारे एक हाथ में टोटल 27 बोन होती हैं और अगर हम वैसे बात करें तो एक हाथ में तकरीबन टोटल जो इंसान के अंदर बोन्स हैं वो 206 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट वीनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज लेवल ऑफ
ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो GKDC ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए GKDC ऑफिशियल।